मक्का की गर्म रेत, चारों तरफ खामोशी, लेकिन इस खामोशी के पीछे छुपा था जुल्म का तूफान। सोचिए, अगर सिर्फ अल्लाह एक है कहने की वजह से आपको अपना घर, अपना शहर और अपनी पहचान छोड़नी पड़े, तो आप क्या करेंगे? और अगर इस अंधेरे में कहीं दूर एक उम्मीद की रोशनी दिखाई दे, क्या आप उस अनजान रास्ते पर चल पड़ेंगे? ये कहानी है हफ्सा की पहली और दूसरी हिजरत की, एक ऐसा सफ़र जिसने इतिहास में ईमान की सबसे बड़ी हिम्मत लिख दी। मक्का में इस्लाम का पैगाम फैल रहा था, लेकिन कुरैश के सरदार इससे डर गए थे। जो भी इस्लाम कबूल करता उसे सज़ा दी जाती, कभी गर्म रेत पर लिटाया जाता, कभी कोड़ों से मारा जाता। मुसलमानों की हालत हर दिन बदतर होती जा रही थी। तभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा, अगर तुम चाहो तो हफ्सा चले जाओ, वहाँ एक नजासी बादशाह है जो किसी पर जुल्म नहीं करता। ये एक फ़ैसला नहीं बल्कि एक खामोश इनकलाब की शुरुआत थी। रात का अंधेरा मक्के की गलियों सो चुकी थी, लेकिन कुछ घरों में हलचल थी। कुछ मुसलमान चुपचाप अपने घर छोड़ रहे थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो शहर जहां उनकी यादें थीं, अब वही शहर उनके लिए खतरनाक बन चुका था। करीब 11 मर्द और 4 औरतें समुद्र की ओर निकल पड़े। ये था हफ्सा का पहला सफ़र, एक ऐसा सफ़र जहां हर कदम पर डर था, लेकिन दिल में उम्मीद थी। और फिर वे हफ्सा पहुंच गए। हफ्सा का दरबार, एक ताकतवर बादशाह नजासी बैठा था। जब मुसलमानों की कहानी उसने के सामने सुनाई गई तो उसने एक फ़ैसला सुनाया जिसने सबको हैरान कर दिया। इन लोगों को यहाँ अमन मिलेगा, कोई इन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मुसलमानों के लिए ये खबर किसी चमत्कार से कम नहीं थी, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। कुछ समय बाद हफ्सा में एक खबर पहुंची। कहा गया कि मक्का के लोग अब इस्लाम कबूल कर चुके हैं, अब वहाँ अमन है, अब कोई जुल्म नहीं। ये सुनकर कई मुसलमान खुश हो गए। उन्होंने सोचा अब अपने शहर लौटने का वक्त आ गया है। लेकिन जब वे मक्का पहुँचे तो सच्चाई ने उन्हें झंझोर कर दिया। जुल्म पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुका था। अब क्या किया जाए? मुसलमान